Okay, hi. So now I'm going to tell you, we are going to discuss about this next topic, which is the keyword driven testing. So, what is keyword driven testing? Let me tell you. Keyword driven testing is a scripting technique that uses data files to contain the keyword related to the application being tested. कीवर्ड ड्रिवन टेस्टिंग होती है, ये एक स्क्रिप्टिंग टेक्निक है जो डेटा फाइल्स को यूज करता है टू कंटेन कीवर्ड्स रिलेटेड टू द एप्लीकेशन बीइंग टेस्टेड. उसमें वो कीवर्ड्स होते हैं उस एप्लीकेशन के जिसे हमें टेस्ट करना होता है. These keywords describe the set of actions that is required to perform a specific test. ये कीवर्ड जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी सेट ऑफ एक्शन को जो कि हमें रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक स्टेप. वो कोई भी एक स्पेसिफिक स्टेप जो हमें परफॉर्म करना है उसमें वो सेट ऑफ एक्शंस होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. In keyword driven testing, you first identify a set of keywords and then associate an action related to these keywords. Keywords driven testing में आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं एक सेट ऑफ कीवर्ड्स और फिर उसको एसोसिएट करते हैं एन एक्शन रिलेटेड टू दीज कीवर्ड से. उस एक्शन से जो इस कीवर्ड से रिलेटेड है उससे आप उसे सेट ऑफ कीवर्ड्स को एसोसिएट करते हैं. Here, every testing actions like opening or closing of browser, mouse click, etc. is described by a keyword such as open browser, click, type, test, and so on. हर एक जो टेस्टिंग एक्शन होता है जैसे कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ ब्राउजर, राइट, माउस क्लिक, ये सारे जितने होते हैं इन्हें सबको हम कीवर्ड्स कहते हैं. सच एज ओपन ब्राउजर, click, type, test, and so on. So एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं. नाउ डोंट वरी, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं. लॉग इन टू नेटफ्लिक्स वेबसाइट. अब इसमें लॉग इन टू नेटफ्लिक्स वेबसाइट जो है उसमें आपका कीवर्ड हो गया लॉग इन. दिस विल बी यूज्ड इन ऑटोमेशन फ्रेमवर्क और इसे आप हमारे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में यूज करेंगे to test the login function or action associated with it. उससे हम वो login function और action जो associated है उसे टेस्ट करेंगे. log out from Netflix website. log out from Netflix website का मतलब ये है keyword log out will be used in our automation framework to test the log out function or action associated with it. तो log out जो है वो हमारा यूज किया जाएगा ऑटोमेशन फ्रेमवर्क की तरह टू टेस्ट द लॉग आउट फंक्शन और एक्शन एसोसिएटेड विद इट. वो लॉग आउट फंक्शन को टेस्ट करने के लिए और जो एक्शन उससे एसोसिएटेड है उसको टेस्ट करने के लिए हम लॉग आउट कीवर्ड को अपने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में यूज करेंगे. अब एडवांटेजेस क्या होती हैं? It allows functional testers to plan test automation before the application is ready. ये functional testers को allow करता है कि वो plan कर सके टेस्ट को before the application is ready. वो उसको to plan the test automation before the application is ready. टेस्ट automation को plan कर सके application के तैयार होने से पहले. टेस्ट कैन बी डेवलप्ड विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज. टेस्ट जो है वो विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज जो है डेवलप किए जा सकते हैं. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टूल. ये जो है वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टूल पर, राइट. कंपैटिबल विद एनी ऑटोमेशन टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट. किसी भी ऑटोमेशन टूल से जो कि मार्केट में अवेलेबल है उससे ये कंपैटिबल होते हैं. ऑब्जेक्टिव बिहाइंड यूजिंग कीवर्ड ड्रिवन टेस्टिंग. और क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बिहाइंड कीवर्ड ड्रिवन टेस्टिंग? वो ये होता है
इट हेल्प्स टू रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट जो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अवॉइड्स डुप्लीकेटेड स्पेसिफिकेशन, जो भी डुप्लीकेटेड स्पेसिफिकेशन है उसे अवॉइड करते हैं। ग्रेटर यूज ऑफ फंक्शन स्क्रिप्टिंग, राइट, रीयूज कर सकते हैं फंक्शन स्क्रिप्टिंग को। बेटर टेस्टिंग सपोर्ट एंड पोस्टेबिलिटी, बेटर टेस्टिंग सपोर्ट होता है, पोस्टेबिलिटी होती है। अचीव मोर टेस्टिंग विद लेस और सेम एफर्ट, और हमें ज्यादा टेस्टिंग हो जाती है लेस या उसी एफर्ट से। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे कीवर्ड ड्रिवन टेस्टिंग को यूज करने के। अब आने वाले वीडियोस में हम और सारी चीजें डिस्कस करेंगे, हाइब्रिड फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यू कैन रिवाइज ऑल ऑफ दिस दैट इज रिटन ऑन दिस whole notepad. Now we'll be discussing next topic in the upcoming videos. तब तक के लिए have a nice day. Bye.